Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics class 9 and theorem number 16.1.3, and the statement of the theorem is triangles on the same base and of same altitudes are equal in area. बच्चों हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस सेम है और उन दोनों ट्राइंगल की हाइट जो है वो भी सेम है, और हमने प्रूफ ये करना है कि उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो। तो मैं अभी आपके सामने टू ट्राइंगल्स ड्रा करूंगा जिनका बेस सेम होगा और उनकी हाइट भी हम सेम लेंगे। ये बच्चों मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की ABC, ये बच्चों एक ट्राइंगल मैंने ड्रा की ABC, और इसी बेस पर BC बेस पर हम एक और ट्राइंगल ड्रा करेंगे। मैं ये पॉइंट ले लेता हूं बच्चों इधर D, और इस पॉइंट D को अगर मैं ज्वाइन करूं B से और इसी पॉइंट D को हम ज्वाइन करें C से, तो बच्चों ये भी एक ट्राइंगल नजर आ रही है जिसका नाम है BCD, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इन दोनों का बेस जो है वो बच्चों सेम है BC, और इनकी जो हाइट है वो भी सेम है। यानी कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर A से ड्राप करूं और मैं D से परपेंडिकुलर ड्राप करूं तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स की हाइट जो है वो इक्वल होगी। अब बच्चों अगर मैं इसको A और D को ज्वाइन करता हूं और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो लाइन बनेगी बच्चों, ये इस लाइन के BC के ये लाइन जो है AD या ऊपर जो लाइन लगी हुई है ये दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि अगर दो लाइन के दरमियान एल्टीट्यूड सेम है तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। अब हम आते हैं जी अपने थ्योरम की तरफ। गिवन हमें क्या है, सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि गिवन है बच्चों ट्राइंगल्स ABC and DBC having same base BC and equal height, i.e. if the height are equal of both the triangles then BC is parallel to AD। ये बच्चों हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या है हमारा, हमने प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूफ है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि बच्चों AC के पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे B से, यानी कि ये AC लाइन हमें जो ट्राइंगल है हमारी ABC उसकी ये जो साइड है AC उसके पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे B से, यानी कि मैं यहां से लाइन ड्रा करूंगा और ये लाइन जो है ये पैरेलल होनी चाहिए AC के। अगर मैं इधर बच्चों टू एरोज ड्रा करूं तो इधर भी मुझे टू एरोज ड्रा करने पड़ेंगे, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया है बच्चों E। इसी तरह ये जो हमारे ट्राइंगल है DBC इसकी साइड DB के पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, और इसका नाम मैंने रख लिया, ये लाइन आपने स्केल से सीधी ड्रा करनी है, इसका नाम मैंने रख लिया जी E। और ये जो CE है ये स्टूडेंट्स पैरेलल है किसके, BD के। इस पर मैं 3 एरोज लगाऊंगा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। दोबारा सुने बच्चों कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन में मैंने ड्रा की DE जो पैरेलल है CA के, और CE पैरेलल लाइन ड्रा की DB के। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ड्रा BE parallel to CA and
CE पैरेलल टू BD। ये बच्चों हमारी कंस्ट्रक्शन है कि मैंने पॉइंट B से BE एक लाइन ड्रा की जो पैरेलल है AC के, और C से मैंने एक लाइन ड्रा की जो पैरेलल है BD के। तो ये बच्चों हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें कि BCAE जो है ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, वो गिवन में था, तो ये पैरेललोग्राम है। इसी तरह BCED, दोबारा देखें, BCED जो है बॉयज, ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमने कंस्ट्रक्शन की, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये हमें गिवन में था, क्योंकि ट्राइंगल ABC और DBC का एल्टीट्यूड इक्वल था। तो मीन्स कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो मैं ऑलरेडी गिवन में बता चुका हूं कि ये पैरेलल है। तो बच्चों BCED जो है ये भी पैरेललोग्राम है, और अगर आप इन दोनों पैरेललोग्राम्स को देखें तो इनका बच्चों बेस जो है वो BC दोनों का सेम है, और ये जो डायगोनल है AD वो इस पैरेललोग्राम को हाफ कर रहा है, और ये जो डायगोनल DC है वो इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर हाफ कर रहा है। तो अगर इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल था तो इनका जो हाफ यानी कि DBC और इस पैरेललोग्राम का हाफ जो ABC है ये दोनों हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल देन देयर हाफ विल आल्सो बी इक्वल। तो इस चीज को अभी हम प्रूफ करेंगे, और आपने इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब बच्चों हमारी टर्न आ रही है जी प्रूफ की, और प्रूफ आपको पता है, प्रूफ एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और एक तरफ हम लिखेंगे रीजंस। अब स्टूडेंट्स देखना है आपने कि सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उस पर आपने ज़हन में रखना है। बेहतर यह है कि आप लिख लें इन EBCA, यानी कि हम बात कर रहे हैं EBCA की, तो इसके नीचे आप लिखेंगे कि BE इज पैरेलल टू CA, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, और BC जो है स्टूडेंट्स वो पैरेलल है EA के, ये हमें गिवन था। गिवन कैसे था कि ये जो लाइन EAD, इधर भी E लिखा है बच्चों, ये E नहीं लिखना चाहिए था, इधर हमें एक जगह F लिख लेना चाहिए था, सॉरी ये मैंने इसको गलत कर दिया, क्योंकि इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा था। तो पीछे जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो CE जिधर लिखा था उधर आप CF कर लें, क्योंकि इधर भी आ रहा है और इधर भी मैंने E लिख दिया था। तो अब बच्चों ये जो CF है ये पैरेलल है इसके BD के, BE पैरेलल थी CA के, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, और BC जो है वो पैरेलल है EA के, ये हमें गिवन था। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल थी BCAE ये बच्चों पैरेललोग्राम है। तो नीचे आपने लिखना है सो EBCA इज पैरेललोग्राम। ये बच्चों हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल DBCE की। तो इसके नीचे हम लिखेंगे, या मैं इसको रेज कर दूं या इसके नीचे लिखेंगे इन DBCF, यानी कि अब हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये दोनों लाइनें बीच में से रेज कर दूं तो ये क्लियर आपको नजर आएगा कि हम बात कर रहे हैं DBCF की। तो इसमें आपने लिखना है बच्चों BC जो है BC वो पैरेलल है DF के, ये हमें गिवन था, और DB जो है DB ये पैरेलल है FC के, रीजन ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। अब बच्चों
डी एफ पैरेलल है बी सी के और डी बी पैरेलल है एफ सी के, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम होगी। तो इसके नीचे ही आपने लिखना है स्टूडेंट्स डी बी सी एफ, डी बी सी एफ इज पैरेललोग्राम। अब बच्चों आपने गौर करना है कि हमने पहले प्रूफ किया कि ई बी सी ए पैरेललोग्राम है, फिर हमने प्रूफ किया कि डी बी सी एफ पैरेललोग्राम है। इन दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है वो सेम है और इनका एल्टीट्यूड भी सेम है, क्योंकि बेस तो सेम बी सी नजर आ रहा है और एल्टीट्यूड सेम है, ये हमें गिवन था। तो इसके नीचे आपने लिखना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCA is equal to area of parallelogram DBCF और रीजन ये है कि सेम बेस और बेस का नाम भी आप लिख लें, सेम बेस BC एंड इक्वल एल्टीट्यूड और सेम एल्टीट्यूड जो हमें गिवन था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इसके आगे आप लिख लें गिवन। अब बच्चों इन दोनों का एरिया जब सेम है तो ये जो डायगोनल है यानी कि पैरेललोग्राम EBCA का AB डायगोनल है, तो जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ करता है। इसी तरह ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है DBCF, इसमें DC जो है ये डायगोनल है और डायगोनल इसके एरिया को हाफ कर रहा है। तो अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया को हाफ किया जाएगा तो वो ये ट्रायंगल बनेगी। इस पैरेललोग्राम के जब डायगोनल इसको हाफ कर रहा है तो ये ट्रायंगल बनेगी। तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। तो इसके नीचे आपने लिखना है कि AB डायगोनल AB is bisecting the area of parallelogram EBCA। In the same way students, अगर आप गौर करें कि डायगोनल DC is bisecting the area of parallelogram DBCF। अब बच्चों अगर ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ करके एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ है और ये जो ट्रायंगल है DBC ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम को हाफ करने से बन रही है। तो अगर इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल था तो इस पैरेललोग्राम का हाफ और इस पैरेललोग्राम का हाफ भी इक्वल होगा। तो इसके नीचे आपने लिख लेना है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और रीजन आगे आपने इसकी लिखनी है हाफ ऑफ इक्वल फिगर्स। तो ये था बच्चों हमारा थ्योरम नंबर 16.1.3। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी एम्बिग्युइटी को दूर किया जाए। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।